पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सड़कों पर कंटेनर आपको नज़र आ रहे थे। लाहौर में और GT रोड अभी तक बंद है। इस्लामाबाद में भी यहाँ पर कंटेनर रखे गए और मामला था लब्बैक के एहतजाज का। अभी सूरत हाल जो शेख रशीद साहब ने जो बात कही उसमें उन्होंने हुकूमत ने अपनी गलती को भी तस्लीम किया। शेख साहब हमें ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनका ये ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि हम जो हमारे जो मुआहदे हैं उस पर हम अमल दरामद करें। आइए क्या शेख साहब फरमा रहे हैं ज़रा उनकी ज़ुबानी सुन लेते हैं। अब ये आपने उनकी बात सुनी कि जो मुआहदा हुआ उस पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। फिर शेख साहब ये भी कहते हैं कि ताख़ीर हमसे ही हुई, अगर वो भी सुनवा दें तो। अब ये आपने शेख रशीद साहब की बात सुनी। मैं अभी आपको गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब उनका भी मैं आपको गुफ्तगू उनकी भी सुनवा देता हूँ। ये मैं सुनवा इसलिए रहा हूँ कि देखने वालों को ये अंदाज़ा हो सके कि ये जो सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के वो जो छोटे छोटे चूचू मुचू मिनियंस जो उन्होंने एक बेगैरती का तूफ़ान बर्पा किया हुआ है ना, उनको ये पता चल सके कि ये मुआहदा किसने तोड़ा, खिलाफ वर्जी किसने की और इस सारे मामले में दहशतगर्द कौन है। सुन लीजिए ज़रा चौधरी सरवर साहब क्या कह रहे हैं। अब ये शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला, चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब ये बयान फरमा रहे हैं। इसमें आप खुद अंदाज़ा लगा लें अब किसने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, किसने सब कुछ तोड़ा, किसने बर्बादी की। ज़रा फुटेज दिखा दें। वो GT रोड जो है जो बंद है वो कोई लब्बैक ने बंद नहीं की। ज़रा दिखा दें उसमें वो किस तरह से तोड़ा गया, उसको खंदक बनाई गई। आप ज़रा खुद देख लें कि ये GT रोड जो है ये हुकूमत ने तोड़ी है। ये किस लिए कि मुजाहिरीन ना जा सकें। ये आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि ये वो सड़क अब ये पता नहीं कब बनेगी, कब बहाल होगा। लेकिन इसका इल्ज़ाम जो है वो उन लोगों पर है जो या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, जो सिंपली ये बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट कर लें कि रियासती सतह पर हमें जवाब फ्रांसीसी सदर को देना चाहिए। और इसके हवाले से बेस्ट ऑप्शन ये है कि सफ़ीर साहब से कहें कि जाएं जाके अपने सदर को बताएं कि जनाब वहाँ पर तो ये एक है सेंटीमेंट है और मुसलमान इस बात पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अब मुरीद के में इस वक्त जो वो एहतजाजी जो धरना है वो वहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक झलक आपको उनकी भी दिखा देता हूँ कि ज़रा दिखा दें वो फुटेज भी, जो वहाँ पर जो लोग हैं जो वहीं पर रुक जाएंगे जहाँ पर हैं, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये वादा किया गया है कि जो उनको कलअदम करार दिया गया था वो नोटिफिकेशन वापस होगा। उनके जो कायद हैं साद रिजवी साहब उनको रिहा किया जाएगा। 4th शेड्यूल जो है उसमें से लोगों के नाम निकाले जाएंगे। गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाएगा। कोई 300-350 लोगों को रिहा भी कर दिया गया। और फिर जो मुआहदा हुआ था गवर्नर हाउस में जिसमें शेख रशीद साहब भी थे उस वक्त, राजा बिशारत साहब भी थे और नूरुल हक साहब भी थे जो वज़ीर मज़हबी अमूर थे। ये मुआहदा किया गया था कि कौमी असम्बली में पार्लियामेंट में इस इशू पर डिबेट की जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो पूरी करने के लिए मंगल की रात 12 बजे तक का टाइम लिया। लेकिन राना साहब जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप इस पर कमेंट करें। कंटेनर्स, मेरी लब्बैक के कुछ लोगों से बात हुई, कंटेनर्स दोबारा रखे जा रहे हैं और लग ऐसा रहा है कि शायद वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस मामले में एक वो किसी तरह की भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो वज़रा ने जो बात की, जो टाइम लिया, उसमें जब वज़ीर आज़म साहब वापस आएंगे तो शायद जिस तरह माजी में हुआ कई निगोसिएशंस मुख्तलिफ इशूज़ पर लोगों से हुई लेकिन बाद में वज़ीर आज़म साहब ने उसे वीटो कर दिया। तो ये एक तरीका गवर्नमेंट ने अपनाया, किसी तरीके से कोई ये जो जलूस है या ये जो प्रोटेस्ट है इसका टेम्पो तोड़ा जाए और उसके लिए टाइम लिया। लेकिन अभी जिस तरह से कंटेनर रखे जा रहे हैं बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये फिर वही जो हिस्ट्री है जो 6 महीने पहले हुई थी वो रिपीट होने वाली है। समी साहब देखें, मैं नहीं समझता कि 6 महीने पहले वाली हिस्ट्री जो है वो रिपीट होगी। देखें ये दोनों शख्सियात जिनकी आपने गुफ्तगू सुनवाई है, शेख रशीद साहब और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, ये बड़े जहांदीदा लोग हैं और बड़े समझदार लोग हैं और उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो भी समझदारी और दानिशमंदी वाली गुफ्तगू है। देखें शेख साहब ने एक बात अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी दो टोक अंदाज में कही है कि जो कुछ हमने उनके साथ बात तय की है मैं उस पर पैरा दूंगा। तो समी साहब अब ये चीज़ जो है ना उस तरीके से जो आप बात कर रहे हैं ना 6 महीने पहले वाली, मैं नहीं समझता कि वो सूरत और अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल पैदा हो। दूसरी बात यह है, देखें ये जो बात चौधरी सरवर ने कही है ये बिल्कुल सही बात कही है कि ये 6 महीने से हुकूमत पंजाब कहाँ सोई हुई थी।
ये क्यों 6 माह इन्होंने इस तरह जाया किए, क्यों बातचीत नहीं कर रहे थे? ये वो तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीटो किया हुआ था, इसलिए नहीं कर रहे थे। अभी भी देखिए मेरी बात सुने, रियासत का काम ये नहीं होता। और शेख साहब ने, मैं समझता हूँ कि बड़े साफ लफ्ज़ों में बात की है कि वो पंजाब में तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत हैं। तो इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत पंजाब को जो उनके साथ इन वज़रा ने मामला तय किए हैं, उन पर जितना जल्द हो ठीक हो पर गया। अमल करना अलीना व्हाट चाहिए। ठीक हो गया। अलीना व्हाट डू यू से, आपको क्या लगता है? अलीना व्हाट ठीक हो गया। अलीना व्हाट डू यू से, आपको क्या लगता है? देखिए समीर साहब, शेख साहब जो बहुत है ना, वो एक बहुत सीरियस शख्सियत हैं। उन्होंने जहाँ पे ये कहा है ना कि तीसरी बड़ी जमात है, साथ साथ उन्होंने ये भी बात की थी इसमें कि यूरोपीय यूनियन और फ्रांस के किरदार के हवाले से और एटमी सारी चीज़ों के हवाले से तो हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर सकते हैं। अब देखिए मुज़ाकरात होते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरफ जो है वो चीज़ें सेटलमेंट होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्रांस के जो सफारतकार हैं उन्हें यहाँ से निकालेंगे। लेट्स सी कि तहरीक लबैक, ये तो बात ही नहीं हो रही, ये तो बात ही हो रही है कि कौमी असम्बली में मुआहदा ये है कि इस पर डिबेट होनी है। तो अगर कौमी असम्बली ऑपोजिशन भी तो कितनी खामोश में नजर आती है ना, इसमें उसका किरदार भी तो भाई वो सब एक्सपोज हो जाएंगे ना। कौमी असम्बली में आप लाएं लोगों के नुमाइंदों के सामने, वहां पे उसके प्रोज और कॉन्स बताएं कि ये फायदा ये नुकसान है। तो जो ये अलीना ने जो बात की है ना कि अपोजिशन खामोश है, अलीना सॉरी काट रहा हूं आपकी बात, ये सारी सियासी जमातें खौफजदा है। वो बात सच्ची शेख रशीद ने कर दी कि वो एक बड़ी सियासी कुव्वत है, ये सारे खौफजदा है, इसलिए ये कि बोलते नहीं है। किसी ने बात की कि मुल्क में ये हो रहा कि कहां गए थे शहबाज शरीफ साहब, कहां गए थे मौलाना फजल रहमान साहब, किसी को तौफीक हुई कि इस पर बात करें? और पार्लियामेंट में लाना होता तो इतना तमाशा ही ना होता ना सर जितना नहीं। तो फिर अभी इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कंटेनर इन्होंने दोबारा रख दिए हैं और एक फियर है कि शायद ये जो एक टोपी ड्रामा लगाया गया कि जी आप मंगल की रात तक आप रुक जाएं, उस वक्त तक सब बातें हो जाएंगी। अब अगर मंगल की रात तक तो रोका गया, लेकिन काबीना का इजलास बुला लिया बुध वाले दिन और ये कहा कि वो सारी जो गुफ्तगू है वो हम लेके जाएं काबीना में, तो फिर जो मंगल की रात की जो डेडलाइन थी वो कहाँ रह गई? तो इसलिए जो फियर्स हैं कि ये फिर दोबारा कोई इस हवाले से हुकूमत अपनी जो एक यू टर्न की या जो एक झूठे वादे करने की जो एक हिस्ट्री है उसको रिपीट करने जा रही है। और ये एक बड़ी संगीन सूरत हाल है। मैंने आपको दिखाया, लोगों का जज्बा भी दिखाया। ये एक ऐसा मामला है जिसको आप मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर सकते हैं और लब्बैक ने बहुत लचक शो की है, वो हर बात पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। 7 लोग शहीद हुए हैं, जाने गई हैं उनकी, कहीं मीडिया पर जिक्र नहीं आ रहा और सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं और बहुत ही एक ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट की गई है। ये सड़कें मैंने आपको दिखाई हर जगह पे, और उन्होंने कराची में मुजाहरा किया और कई जगहों पे मुजाहरा किया। वो बड़ा पुरअमन मुजाहरा, जो उनको रास्ता बताया गया था उसी रास्ते पर उन्होंने ट्रैवल किया और कहीं पर किसी चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं की। और ये भी उनके पास ना कोई असला ना कोई लाठी, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मार्च कर रहे थे और अभी रुक गए हैं इसलिए कि हुकूमत ने करने के लिए तैयार। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, पाकिस्तानी आईन पाकिस्तान उसको इस बात की गारंटी करता है। तो अगर कोई पुरअमन एहतजाज ये खुद सियासी जमातें करती रही हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सियासी एहतजाज करते रहे हैं, धरना देते रहे हैं, तो उसकी उनको इजाज़त होनी चाहिए।